हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने ऑफिशियली ये बता दिया है कि आपका एग्जामिनेशन मई के मंथ में होने जा रहा है और आपको ये भी बताया गया है ट्वीट के माध्यम से। एनटीए ने ट्वीट किया था और उसके माध्यम से बताया है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो भरते समय बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आज हम लोग ऐसे टॉप 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जहां पर आप मिस्टेक करते हो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे आधार कार्ड कैसे आपको अपडेट करवाना है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूईटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है। सीयूईटी बोले तो सीयूईटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज मैं बताऊंगा। टॉप 5 फॉर्म फिल करते समय आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर देते हो, बाद में बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि आप कितना भी अच्छा तैयारी किए हो लेकिन अगर फॉर्म भरते समय गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपका तैयारी कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। जैसे ये देखो ट्वीट आया था और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो है यहाँ पर लिखा होगा इंश्योर योर आधार डिटेल्स, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कमिंग सून। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आ रहा है, तो आपको ये बातें जो है बहुत जरूरी है जानना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि हमारे यहाँ जो है यहाँ पर सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन होती है, बीए बीएससी बीकॉम हो, सारे कोर्सेज बीएलएलबी हो। तो अगर आप सोच रहे हो तैयारी के बारे में, नया साल आ रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, बहुत बढ़िया समय है। अभी आप 2026 के लिए जो है बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो। आपके पास लगभग 4.5-5 महीने अभी बचे हैं, 4.5 महीने के आसपास। तो 4.5 महीने में आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम में, घर बैठे पूरी तैयारी। और अभी जो है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल आज 31 दिसंबर है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर हमें आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। 31 दिसंबर यानी आज हमारा जो है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल का जो ऑफर है, जिसमें हम लोग 25% का ऑफर आपको दे रहे हैं, ये आज एंड हो रहा है। तो लास्ट चांस आपके पास बचा हुआ है, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो रात के 11:59 तक। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर ये कूपन कोड दिखेगा, आप इसको अप्लाई क्लिक करना, 25% का ऑफ मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे जाकर के आप ये ज्वाइन कर सकते हो। ये बहुत जल्द ऑफर समाप्त होने जा रहा है, तो आज ही कर सकते हो, बस आज ही मौका है। तो इस मौके का फायदा उठाओ और तैयारी शुरू करो। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो में चलते हैं। ठीक है, और ये फीस देख सकते हो, इधर सारे कोर्सेज पे आपको ऑफर मिल जाएगा। देखो पर्सनल डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो अपना, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उस टाइम पे आपको पर्सनल डिटेल्स भरने होते हैं। तो उसमें कुछ चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। पहला तो आपको मेल आईडी आपको चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, नेम पेरेंट का नाम भरना होता है, डेट ऑफ बर्थ भरना होता है। ये सब चीजें आपको बढ़िया से भरनी होती है। अब यहां पर क्या मिस्टेक क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपना फोन नंबर जो है, फोन नंबर या फिर ईमेल आईडी हम जाते हैं भरवाने कैफे में। ठीक है, तो साइबर कैफे में गए और पता चला कि भाई साइबर कैफे वाले भैया ने जो है अपना ही भर दिया। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और अपना फोन नंबर नहीं देते हैं। ठीक है, आपको अपना फोन नंबर जो चालू हो, जो चल रहा हो, ठीक है, अपना ईमेल आईडी देना है। ऐसा ना हो कि भाई आप गए साइबर कैफे में और साइबर कैफे वाले भैया दीदी जो भी हैं, उन्होंने जो है अपना फोन नंबर दे दिया, अपना ईमेल आईडी दे दिया और अपना खुद से पासवर्ड बना दिया, और आपको पता ही नहीं है कि कौन सा ईमेल दिया है, क्या पासवर्ड बनाया है। फिर आप बाद में बहुत परेशान होते हो। ठीक है, क्योंकि ईमेल की जरूरत आपको पड़ेगी बाद में, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन तो हो ही जाएगा वहीं पे साइबर कैफे में भैया भर देंगे, लेकिन बाद में आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि सारा कम्युनिकेशन ईमेल आईडी फोन नंबर के थ्रू ही होने वाला है। तो फिर आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड आएगा, उसी के थ्रू डाउनलोड होगा, तो फिर बहुत समस्या हो जाएगी। तो आपको अपना चालू होना चाहिए फोन नंबर और ईमेल आईडी, और अपना खुद का देना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और नेम सही भरना है। कई बार क्या होता है, बच्चे जेंडर गलत भर देते हैं, बताओ यार, ये सब गड़बड़ियां हो जाती हैं। और ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रही होंगी, लेकिन सीरियसली मैं बता रहा हूं, कई बच्चों ने पहले गलती करा है पहले। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि केयरफुली सारी चीजें भरनी है, कम से कम जेंडर तो गलत ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। पेरेंट्स नेम आपको भरना है, डेट ऑफ बर्थ आपको सही भरना है, केयरफुली भरना है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं करना। और साथ ही साथ यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखा अपडेट योर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड अपडेट करवाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस बार एनटीए ने साफ साफ कहा है कि आपके क्लास 10th के मार्कशीट पर जो चीजें लिखी हैं, जो क्लास 10th के मार्कशीट पर डीओवी मेंशन है, जो आपका नेम का स्पेलिंग है, जो आपके फादर का नेम है, वो सारी चीजें वो सेम होना चाहिए।
आधार कार्ड में भी, ठीक है, आधार कार्ड में भी ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो आधार कार्ड आपको अपडेट करवा लेना है। अगर आधार कार्ड आपके किसी मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो वो भी करवा लेना है, क्योंकि आधार कार्ड एज आईडी प्रूफ आपको मांगा जाता है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप देते हो तो वहां पर उस पर कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन के लिए सारी चीजें होंगी। तो आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है, मोबाइल नंबर से कनेक्ट होना, लिंक होना जरूरी है, ठीक है। अभी मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए एक नया एप्लीकेशन भी आया है या ऑनलाइन अपडेट हो रहा है, 50 रुपए लग रहे हैं। तो आप घर बैठे भी मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। मैंने खुद किया है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, ठीक है, मेरा भाई किया था, लेकिन हो रहा है ऑनलाइन घर बैठे। मतलब एक वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन आई है सरकार की, उससे आप तुरंत कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। एक्टिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब ऐसा ना हो कि मोबाइल नंबर बंद हो, ठीक है, ईमेल आईडी बंद हो। ईमेल आईडी तो बंद क्या ही होगा, लेकिन मोबाइल नंबर ऐसा ना हो कि आप किसी और का दे रहे हो, या फिर मोबाइल नंबर वो बंद है, उस पर ओटीपी ही नहीं जा रहा है, तो ये समस्या आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, चालू मोबाइल नंबर देना है। डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं। सबसे बड़ी समस्या कि सर हम जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हम देंगे वो कौन सा सर्टिफिकेट देना है, क्या वो हम स्टेट लेवल का दे सकते हैं या फिर वो हम सेंट्रल लेवल का दे सकते हैं। देखो, आप मैक्सिमम बच्चे सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए टारगेट कर रहे हो, तो आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही देना है। क्या देना है? सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। सेंट्रल लेवल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। जैसे ईडब्ल्यूएस बनवा रहे हो तो सेंट्रल लेवल का बनवाना, जैसे आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाने हो तो आप क्या करोगे, यहां पर सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाओगे। ध्यान रखना है, सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवाना है। और जो है यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर बहुत पुराना है, मान लो कि 2-3 साल हो गए हैं, तो वो काम नहीं आएगा। नया ईयर का यानी 2025 में अगर आप बनवाए हो ना, 2025 अगर खासकर 1 अप्रैल 2025 के बाद का है, खासकर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो अच्छी बात है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लो कि 2024 में बना है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा इस साल। तो नया जल्द से जल्द बनवा लो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म जब आ जाएगा तो आप बहुत मतलब जल्दबाजी करते हो, फिर समस्याएं होती हैं। तो अभी समय है, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, आप अभी जो है यहाँ पर अपना ये जरूर मतलब बनवा लो, अपना नया सर्टिफिकेट, नया डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें बनवा करके क्लियर रखो अपना। ओके, तो ये आपको बनवा ले सेंट्रल लेवल। और अभी जल्दी नया जो रिसेंट बना होगा, रिसेंट बनवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत पुराना होगा नहीं चलेगा, दिक्कत होगा। मार्कशीट, तो मार्कशीट में क्या होता है, वही चीज़ है कि आधार प्रूफ जो आप दोगे, जैसे आधार प्रूफ इस बार लिया ही जाएगा, जैसा कहा ही गया है, एडवाइजरी जारी किया गया है कि आधार कार्ड से सारे डिटेल्स फेच किए जाएंगे, ठीक है, सारे डिटेल्स वहीं से ले लिए जाएंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, वो सारी चीज़ें, आपका एड्रेस है, तो एड्रेस भी आपको अपडेट करवाना है आधार कार्ड पे। और मार्कशीट पे एक बच्ची कह रही थी, कॉल आया था, ठीक है, और कह रही थी कि मेरे जो है मार्कशीट पे तो सही है, ठीक है, मार्कशीट पे तो सही है, तो आधार कार्ड पे अलग होगा तो क्या ही दिक्कत है, मार्कशीट पे तो सही है। लेकिन दिक्कत हो जाएगा क्योंकि इस बार जो डिटेल आपका लिया जाएगा वो आधार कार्ड से लिया जाएगा, सारे डिटेल्स वहां से आ जाएंगे। तो ये मार्कशीट से मैच होना चाहिए आपका। मार्कशीट पे जो डीओबी लिखा हुआ है वही आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए, जो नेम का स्पेलिंग है वही आपके यहाँ पे होना चाहिए। तो आप जरूर उसको सही करवा लो। और साथ ही साथ ये जो आईडी प्रूफ आप अगर एज ए आईडी प्रूफ दोगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें फोटो भी आपका स्कैन, मतलब फोटो भी उसमें रहेगा, तो फोटो भी आपको रीसेंट वाला यहां पर इसमें अपडेट करवा लेना है, ठीक है। रीसेंट फोटोग्राफ दिखना चाहिए, किसमें फोटोग्राफ दिखना चाहिए, किसमें, इसमें आधार कार्ड पर। तो आधार कार्ड अपडेट करवाने जाओगे तो उसमें फोटो भी अपडेट करवाना है अपना, नया वाला, अभी जैसे दिखते हो वैसा, ठीक है। तो फोटो भी आपको करवा लेना है। ओके, तो इतनी सारी बातें मैंने बता दी कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर के, आधार कार्ड को लेकर के। ओके, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट सब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें कहां पर एडमिशन लेना है। सबसे पहले आप तो ये पता करो, आप ये तय कर लो पहले कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, और कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। जब तक ये तय नहीं करोगे आपको ये नहीं तय हो पाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, सेलेक्ट करना है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो आप पहले ये कर लो, ठीक है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो। जैसे मान लो कि मुझे पता है कि मुझे ना जेएनयू से फॉरेन लैंग्वेज में बीए करना है, मुझे ये पता है, मुझे यूनिवर्सिटी भी पता है, मुझे कोर्स भी पता है। मुझे लगता है कि भाई चलो जेएनयू में नहीं हुआ तो मुझे बीएचयू से बीए करना है, ठीक है, बीएचयू से बीए करना है। तो ये मैंने अपना प्रेफरेंस बना लिया, नंबर 1। नंबर 2 फिर लगा कि नहीं भाई अगर बीएचयू भी नहीं होता है तो मुझे डीयू से बीए करना है, तो मैंने इसका भी लिस्ट ऐसे मैंने प्रेफरेंस बना लिया। जब ये कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे कौन सा टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है। जेएनयू से बीए करना है तो मुझे जाहिर सी बात है इंग्लिश लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा और जीएटी लेना पड़ेगा। मुझे अगर बीएचयू से करना है तो मैं इंग्लिश ले ही लिया हूँ, तो इंग्लिश से मुझे मेरा बीएचयू में भी हो जाएगा और जीएटी से बीए में बीएचयू के लिए हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर डीयू में जाना
जाना है तो मुझे एक लैंग्वेज तो मैंने इंग्लिश लिया है, साथ में मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट भी लेना होगा। तो इतने सब्जेक्ट की मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, तब मैं साथ ही तीनों को साथ में टारगेट कर पाऊंगा, तीनों यूनिवर्सिटी को साथ में टारगेट कर पाऊंगा। तो कब? जब इंग्लिश रहेगा, जीएटी रहेगा, तो इससे वो दोनों हो जाएंगे 1 2, और तीसरा वाला हो जाएगा अगर मैं 3 डोमेन और ले लूंगा। ठीक है, तो टोटल मुझे कितने टेस्ट पेपर लेने होंगे? 1 2 3 2 5। तो 5 टेस्ट पेपर अगर मैं ले लेता हूं, यानी कि एक लैंग्वेज ले लेता हूं और खासकर इंग्लिश, तब मुझे जेएनयू में जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं जा पाओगे। ठीक है, और जीएटी लेना होगा, और साथ में क्या लेना होगा आपको? 3 डोमेन। तो इससे क्या कर सकते हो आप? लगभग सारे यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इससे आप लगभग जितने भी यूनिवर्सिटीज होते हैं ना, वहां तक आप पहुंच सकते हो आराम से। ठीक है, बस वही है कि आपको जैसे साइंस में जाना चाह रहे हो तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप बीए में जाना चाहते हो तो मतलब आर्ट्स में जाना चाहते हो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होंगे वैसा। और अगर आप डीयू में जाना चाहते हो तो इनका स्पेशल क्राइटेरिया है कि भाई आपको वही टेस्ट पेपर्स चुनने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। मतलब सीयूईटी में और क्लास 12th में दोनों सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। सीयूटी में जब टेस्ट पेपर सेलेक्ट करोगे, वही टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। ये जो है स्पेशल क्राइटेरिया डीयू का। अगला हम आगे बढ़ते हैं, केयरफुल मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सिलेक्शन। देखो, अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी ही सिलेक्ट करना। ठीक है, हिंदी ही सिलेक्ट करना। अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश सिलेक्ट करो। टोटल 13 माध्यम में आपका पेपर होता है, तो भाई जो आता है ना उसी को सिलेक्ट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इंग्लिश में कई बार क्या होता है कि दूसरे माध्यम में पेपर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हिंदी में देखोगे, उसको पढ़ोगे तो उसमें कुछ त्रुटि आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो इंग्लिश वाला सही रहेगा। तो आपको कई बार ये सोच करके बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, इंग्लिश ले लेते हैं। भाई अगर आपको हिंदी ज़्यादा अच्छी आती है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में आप थोड़ा फंसोगे, दिक्कत होगा आपको। तो आपको हिंदी आती है तो हिंदी ही लेना है। जब आप हिंदी लोगे तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, ऑनलाइन माध्यम में एग्जाम होता है सीबीटी बोर्ड में, तो यहां पर कॉर्नर पे होता है इसको स्विच करने का ऑप्शन। तो अगर कभी मान लो कि हिंदी में आप पढ़ रहे हो अपना क्वेश्चन पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर हिंदी में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है, तो आप इसको स्विच कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्विच कर सकते हो। तो आपके पास वहां पे मौका रहेगा स्विच करने का, दूसरे यानी कि इंग्लिश में स्विच करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश में ही पेपर रहेगा, आप दूसरे में स्विच नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो माध्यम आपको बढ़िया से आता है, जो आपको अच्छा है, जिस लैंग्वेज में आप बढ़िया प्रीफर करते हो, जो आपको आता है, इंग्लिश आता हो, हिंदी आता हो, बंगाली आता हो, जो भी आता हो, 13 माध्यम है, जो भी अच्छे से आता हो उसी को चुनना, क्योंकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो इंग्लिश में आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, ऐसे आपको इंग्लिश नहीं लेना है। ठीक है, आता है तभी लेना है, नहीं आता है तो आपको जो माध्यम आप बढ़िया से जानते हो, जिस माध्यम में आप पढ़े हो 12th तक, उसी को चुनना। और ये कोर्सेज हैं, ठीक है, इन सारे कोर्सेज की हम लोग तैयारी करवाते हैं। घर बैठे आप ऑनलाइन माध्यम में तैयारी कर सकते हो। और आज लास्ट डेट है, और रात 11:59 के बाद जो है आप कोर्स में ऑफर जो मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप जो है अभी ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काम का लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक है, और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ मेरे से छूट गया है बताना, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।